अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा कि बेबी आपका ब्रीच पोजीशन में है, यानी पेट में उल्टी पोजीशन में है। इससे नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर ब्रीच बेबी लिख के आ जाता है तो घबरा जाते हैं कि हमारे अब क्या होगा, आगे हमारा जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो कैसे होगा, हमारा बच्चा आगे चल के सीधा होगा या नहीं होगा, कुछ खतरे हो सकते हैं क्या डिलीवरी के दौरान माँ को और बच्चे को। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रीच बेबी होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या इस केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, सी सेक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं, उनकी क्या वजहें हैं, या फिर अगर हमने ब्रीच कंडीशन में ही डिलीवरी कराने की कोशिश की नॉर्मल, तो बच्चे को और माँ को किस तरह का खतरा हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे को एक्सटर्नली भी मूव करा सकते हैं, यानी उसको घुमा सकते हैं ऊपर से। तो क्या ये सेफ़ है, ये प्रैक्टिस की जाती है या नहीं की जाती है। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। पेट में डिलीवरी के लिए जो बेस्ट पोजीशन बच्चे की होती है वो ये होती है कि बच्चे का जो सर हो वो नीचे हो और उसका पैर ऊपर हो, यानी आपका जो सर्विक्स है बच्चे का हेड वहाँ पे फिक्स हो और पैर आपके रिब्स की तरफ आपके ऊपर साइड में हो। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और आम तौर पर यही पोजीशन लास्ट आपके वीक्स में पाए भी जाते हैं। लेकिन कुछ लगभग 3% केसेस में, ज़्यादा नहीं, 3 से 4% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा उल्टा होता है, यानी कि उसका जो सर होता है वो ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। इसे हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। चलिए समझते हैं ब्रीच पोजीशन को कि ब्रीच पोजीशन होती क्या है। इसमें लगभग 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहली प्रेजेंटेशन होती है कंप्लीट ब्रीच, यानी कि बच्चा नीचे आपके सर्विक्स की जगह बच्चा ऐसे पालथी मार के बैठा होता है। इस पोजीशन में क्या होता है, जो बच्चे का बम पैर इतना काफ़ी डायमीटर हो जाता है कि वो वजाइना से निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। अगर ज़बरदस्ती डिलीवरी कराने की कोशिश भी करें तो बच्चा जाके नीचे अटक जाएगा। कोई इतनी चौड़ी चीज़ सिर्फ 10 सेंटीमीटर डायलेशन में से निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो ये होता है आपका कंप्लीट ब्रीच पोजीशन। जो दूसरी पोजीशन होती है वो है फ्रैंक ब्रीच। अगर ये पूछा जाए कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी पोजीशन ऐसी है कि जिसमें डिलीवरी नॉर्मल पॉसिबल है थोड़ी बहुत, वो यही है फ्रैंक ब्रीच पोजीशन। इस पोजीशन में जो बच्चा होता है वो अपने दोनों पैर ऊपर रखता है अपने फेस के पास। तो ये पोजीशन में उसका जो बम्प होता है वो उसका डायमीटर ज़्यादा नहीं होता है, तो वजाइना से निकलने में आसानी होती है, आपके सर्विक्स से वो पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब तीसरे पोजीशन की तरफ, जिसे कहते हैं फुट लिंक पोजीशन। ये पोजीशन सबसे खतरनाक पोजीशन होती है। इसमें बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चे का एक पैर तो ऊपर होगा फेस की तरफ और एक पैर नीचे आपके सर्विक्स में होगा, या फिर कभी कभी दोनों पैर भी सर्विक्स में होंगे। उस केस में क्या होगा कि आपके बच्चे का पैर पहले आएगा बाहर, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अगर टाइम पे बच्चे का डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाता तो बच्चा अटक सकता है, या फिर उसकी जो कॉर्ड है वो दब सकती है, बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा अगर कॉर्ड प्रेस हो गई तो, और सारी कंडीशंस हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कारणों की। किन वजहों से ऐसा होता है कि 3% महिलाओं में बच्चा जो है ब्रीच पोजीशन में रहता है। आम तौर पर बच्चा 36 हफ्ते तक 36 वीक्स तक मूव करता रहता है। उस समय तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस समय तक जो भी पोजीशन हो उस पोजीशन को फाइनल नहीं मानना चाहिए। 36 वीक के बाद अगर किसी पोजीशन में बच्चा फिक्स हो जाता है तो उसको मान के चलते हैं कि अब उसको मूव करने के चांसेस कम हैं। तो 36 वीक तक आपका बच्चा सिफेलिक हो, आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो, आपका बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन में हो, तो इतनी घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेंज कर लेगा। चेंज करने का कारण ये भी है क्योंकि आम तौर पर जो बच्चा होता है हमारा पेट में, उस बच्चे का जो सर होता है उसकी बॉडी का कंपैरिजन में बड़ा होता है। जैसे हमारे साथ ये है कि हमारी बॉडी बड़ी है, हमारा सर छोटा है, लेकिन बच्चे के कंपैरिजन में ये होता है कि उसके जो सर का वेट होता है वो ज़्यादा होता है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में। यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, यानी कि जो भारी चीज़ होती है वो ऑटोमेटिक नीचे आती है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी में कि जो भी भारी चीज़ होती है वो नीचे ही आती है, तो यहाँ पे वही काम करता है। आमतौर पर लास्ट आते आते आपकी प्रेगनेंसी का जो लास्ट स्टेज आते आते बच्चा धीरे धीरे मूव करके नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका सर भारी होता है। अब कुछ वजहों से ऐसा नहीं भी हो पाता है। कुछ प्रेगनेंसीज़ में उसका कोई एग्जैक्ट रीज़न डॉक्टर्स ने नहीं दिया है, कोई रिसर्च नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों होता है ये, लेकिन हाँ कुछ जो कारण हैं जिससे डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इन वजहों से ऐसा पॉसिबल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर पहली प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में रहा हो,
तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, यानी कि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, मदर को हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी ये हो सकता है। मदर अगर ओबीज़ हो तो भी ये हो सकता है। सिंगल प्रेगनेंसी की जगह ट्विन या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी हो, यूट्रस बहुत छोटा सा होता है, एक बच्चे के मूव करने की जगह नहीं होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि एक बच्चा सिफेलिक पोजीशन में हो, दूसरा बच्चा ब्रीच में हो। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा हो, यानी आपका प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स पे हो, अब बच्चे को नीचे जगह नहीं मिलेगी जाने को। अगर आपका प्लेसेंटा आपके सर्विक्स से पूरी तरीके से अटैच होगा तो आपके पेल्विक एरिया में बच्चा नहीं जा पाएगा, उसका सर नहीं जा पाएगा। इस वजह से भी ब्रीच प्रेजेंटेशन नॉर्मली पाई जाती है। या फिर मदर की जो यूट्रस है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हो, यानी कि जो मदर का यूट्रस है वो पियर शेप का हो, नीचे उतनी जगह ना हो, ऊपर चौड़ा हो, नीचे सकरा हो। उस केस में भी ऐसा होता है कि बच्चे का सिर ऊपर रह जाता है और पैर नीचे रह जाता है। या फिर मदर के यूट्रस में फाइब्राइड हो, रसौली हो, कोई गांठ हो, कोई ट्यूमर हो, इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि बच्चे को सही जगह नहीं मिल पाती मूव करने के लिए। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जिसमें बच्चा ब्रीच पोजीशन में रहे। सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि लो अमनियोटिक फ्लूइड। अगर यूट्रस में बच्चे के सराउंडिंग जो पानी होता है वो कम होगा तो बच्चे को मूवमेंट करने के लिए जगह कम मिलेगी। आमतौर पर जो ब्रीच कंडीशन ज़्यादा होती हैं वो 36 हफ्ते के पहले तक होती हैं। 36 हफ्ते के बाद 97% प्रेगनेंसीज़ में बच्चा सिफेलिक पोजीशन में आ जाता है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, सर नीचे कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि दाई से या फिर कुछ लोगों से आप अपने बच्चे को मूव करा सकती हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा। दिस इज़ नॉट द सेफ प्रैक्टिस फॉर यू एंड योर बेबी। इसका रीज़न बताती हूँ मैं। अगर आपके डॉक्टर ये रिकमेंड करती हैं, वो खुद करती हैं तो ठीक है, वो अंडर मॉनिटरिंग करेंगी, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होगी, सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो तुरंत एक्ट कर सकती हैं तो अलग बात है। लेकिन आप लोग किसी दाई से या फिर कोई आपको कह दिया कि कोई एक्सपीरियंस लेडी है जो इस तरह का काम करती है, आपके बच्चे को एक्सटर्नली मूव कर सकती है पेट के ऊपर पकड़ के, तो ये बिल्कुल मत कराइएगा। आपके और आपके बच्चे के लिए जान का खतरा हो सकता है। ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है अगर कोई आपको ये कहता है कि वो एक्सटर्नली आपके बच्चे को मूव कर देगा। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नली वो फील कर लेते हैं कि बच्चे का सर कहाँ है, बच्चे का पैर कहाँ है, बम कहाँ है, उसको ऐसे पकड़ते हैं और एक्सटर्नली उसको मूव करने की कोशिश करते हैं। इस केस में अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई देता है। बच्चे की जो कॉर्ड है वो दब सकती है, या फिर अगर उसके नेक में लूप है तो वो सेकेंड लूप भी हो सकता है, बच्चे का दम घुट सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो सकती है, बच्चे की कॉर्ड दब सकती है, और अगर इस तरीके से आप मूव करते हैं तो बच्चे की कॉर्ड खिंच सकती है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो सकता है यूट्रस से। अब आप समझ सकते हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस है और ये कितना रिस्की है। तो ये बिल्कुल भी किसी और से कराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द सेफ प्रैक्टिस। अब बात कर लेते हैं कि आपकी डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, आपका सी सेक्शन ही होगा। तो मैटर ये करता है कि आपका बच्चा हेल्दीली हैप्पीली डिलीवर हो। इससे मैटर इतना नहीं करता है कि सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। आई नो सब लोग चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन प्रायोरिटी तो ये है ना कि बच्चा सेफली बाहर आए। ब्रीच जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें डिलीवरी थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो सर्विक्स हमारी होती है वो हेड फिक्स करने के लिए बनी होती है, लेग फिक्स करने के लिए नहीं बनी होती है। सर्विक्स अगर आपकी ऐसे सर्विक्स है, बच्चा जाता है, बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है, अभी जगह नहीं बचती यहाँ पे अगल बगल से कुछ भी निकलने की, तो वो आराम से डिलीवरी होती है और सर को पकड़ के पूरी बॉडी को खींचना आसान होता है। लेकिन अगर पैर की तरफ से डिलीवरी होती है तो बच्चे के हाथ फंस सकते हैं, बच्चे के कंधे फंस सकते हैं, उसका शोल्डर रिलोकेट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का सर भी फंस सकता है। अब बच्चे का जो बम्प होता है वो सर के कंपैरिजन में छोटा होता है। सर्विक्स से बम्प अगर बाहर आता है तो अगल बगल स्पेस बच जाती है, उसमें से कॉर्ड निकल सकता है, और अगर कॉर्ड निकल जाएगा तो कॉर्ड प्रेस हो सकता है, कॉर्ड डिटैच हो सकता है, और इमीडिएटली ऑक्सीजन सप्लाई जो है बच्चे को की कट हो सकती है। और या फिर अगर बच्चे का पैर एक बाहर आ गया तो ये बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रीच कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सी होती भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन, सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आपका लेबर प्रोसेस हो चुका है, आप एकदम एक्टिव लेवल में चली गई हैं, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो डॉक्टर ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है, आपका पेल्विक एरिया चौड़ा हो चुका है, सर्विक्स थोड़ा सा फैल चुका होता है, तो डॉक्टर इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सट्रीम लेबर है और आप एकदम डिलीवरी के लिए पहुंच चुकी हैं तो एक बार डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं। बच्चा अगर फ्रैंक ब्रीच पोजीशन में है तो इसमें भी डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन
ये बहुत रिस्की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सी सेक्शन करने के लिए तो प्लीज़ उनकी बात मान लीजिए। कोई डाई वाई के चक्कर में पड़ के कि आप एक्सटर्नली बच्चे को मूव कराना चाहते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। आपके बच्चे को खतरा हो सकता है और इतना खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक सी सेक्शन के लिए, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से मूव हो जाए। इसके लिए कुछ योगा पोजीशंस हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के ही ट्राई करना चाहिए, खुद से नहीं ट्राई करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।